नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सभा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जेईई मेंस की क्लासेस आज मैं आप लोगों के लिए शुरू कर दिया हूं, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 6:30 बजे, जहां पे डेडिकेटेड डेली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ताबड़तोड़ तरीके से कराऊंगा। उसके साथ साथ मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्कस किया जाएगा। सवाल यह है कि एसएससी जेईई मेंस आपने प्री निकाला, होप आप निकाल रहे होंगे यार, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। सवाल यहां पे ये दोस्तों बनता है, कैसे प्रिपरेशंस करें मेंस का, कैसे आपने इतना मेहनत करके मैकेनिकल जैसे ब्रांच में अगर आपने प्री क्वालिफाइड कर लिया तो मेंस कैसे निकालें। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसके यहाँ वहां पे ले चलता हूं सिलेबस पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस में आपको करना क्या है यार। मेंस के लिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है। देखो, 6 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ये आपको मेंस का सिलेबस है। मेंस का सिलेबस है। आपको सबसे पहला देखो, जब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लोगों को करिएगा। सिलेबस आपको एसएससी जेईई के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। सबसे पहला आपको करना है पीवाईक्यू। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है। सेकेंड, ईएससी के कुछ क्वेश्चन लगाना है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के भी क्वेश्चन लगाना है आपको। फिर उसके बाद जब आपको टाइम बचे, और देखो पीवाईक्यू हमारे कई पार्ट में डिवाइडेड, पूरा का पूरा चाहे ईएससी होगा चाहे कोई 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा, थ्योरी बेस्ड होगा। एक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स होगा, और एक हमारा पूरा डेरिवेशंस होगा। डेरिवेशन होगा तो आपको जो आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस यहां पे है, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में। तो गाइस, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यार, अगर आप शायद पहली बार मेंस देने जा रहे हैं और आप डिप्लोमा हैं या बीटेक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथ जरूर शाम को 6:30 बजे जुड़िएगा। आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए बहुत मजा आप लोगों को आएगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं। तो अब मैं आपको बताऊं, यहां पे थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन का मेंस में सिलेबस ये दिया हुआ। मैं ये मेंस की सिलेबस की बात कर रहा हूं। इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये सारी चीजें, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, आईसी इंजन, बॉयलर, ये सारा से फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपको मेंस का सिलेबस है। राइट, ये आपको प्रॉपर मेंस का सिलेबस और भी दिया हुआ है, फ्लूइड स्टैटिक्स, पंप वगैरह, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, तो ये पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। सवाल है कहां कहां से आएगा। यार, आपने प्री निकाला है, आपने इतना मेहनत किया है, तो आपको इतना तो आइडिया होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज ही एनालाइज करना शुरू करो। शायद अगर आपने किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करो, क्योंकि देखो प्री में बहुत वास्ट पढ़ना होता है, यहां पे बहुत ही लिमिटेड पढ़ना होता है। बहुत ही लिमिटेड पढ़ना होता है, मैं आपको बता, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना होता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज याद रखना है। देखो, जहां तक रही बात, फ्लूइड मैकेनिक्स के वेटेज 60 नंबर के होते हैं। 60 नंबर का वेटेज हमारा एफएम का होता है अराउंड, इंक्लूडिंग इसमें हाइड्रोलिक मशीन भी होता है। 120 नंबर का हमारा पूरा का पूरा थर्मल होता है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स से लेकर के पूरा का पूरा एप्लीकेशन पार्ट होता है। फिर उसके बाद सोम का भी वेटेज करीब 60 नंबर का होता है। फिर थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन, ये भी पूरा का पूरा हमारा 60 नंबर के आसपास आ जाता है। ये दिमाग में रखिएगा, 60 नंबर के आसपास। रेस्ट ऑफ द पोर्शन हमारा कौन सा होता है, प्रोडक्शन का पार्ट होता है। तो देखो, ये वाला पोर्शन सब आपके हाथ में है। ज्यादातर से देखो थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, आप बहुत स्कोरिंग है, आप कर सकते हैं इसमें। देखो, पढ़ने वालों के लिए सारे ही सेगमेंट आसान है, क्योंकि कंपटीशन नेक टू नेक हो गया है। आउट ऑफ 300 आपको मेंस में आज के दौर में मैकेनिकल एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, एक अच्छा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, तो कम से कम 230 के ऊपर चाहिए। तो अब आप सोचिए कौन सा सब्जेक्ट छोड़ोगे। कोई छोड़ने का जगह नहीं बचा है। अभी से अपनी प्रिपरेशंस में लग जाओ, बहुत कुछ शानदार होने वाला है, बहुत कुछ शानदार होने वाला है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिलेबस पता है तो, जैसे कि अगर मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि जैसे एक क्वेश्चंस यहां से आ जाता है, एक क्वेश्चन हमारा वेंचुरी मीटर से आ ही जाता है, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पीटर ट्यूब या बर्नौली इक्वेशन से। और क्लासिफिकेशन आप पंप वगैरह से बहुत कम क्वेश्चंस आता है। हाइड्रोलिक टरबाइन, पेविटन व्हील, कैप्लर व्हील, प्रोपेलर, पेविटन, कैप्लन, देखो 3 तरह क्वेश्चंस। पेविटन से आएगा, फ्रांसिस से आएगा, या तो टरबाइन की इफिशियंसी या तो टरबाइन का क्लासिफिकेशन ब्रीफली आ जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी क्वेश्चंस के डेरिवेशंस आ जाता है, या उसी पे कोई न्यूमेरिकल्स बन जाता है।
फिर फ्लूइड का क्लासिफिकेशन या फ्लूइड स्टैटिक का कोई प्रॉब्लम बन जाता है, समझ रहे हैं। तो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, परेशान मत होना। अब फिर उसके बाद देखो ऐसे तो आने को तो बहुत कुछ आता है, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, मैं अगर ऐसे बोल दूं ना कि 10 मिनट में ये आता है, तो यार 10 मिनट में सारी चीजें कवर नहीं होगी, आपको भी पता है। सिलेबस जाओ, सिलेबस पे डीप अंडरस्टैंडिंग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, किस किस टॉपिक को आ रहे हैं उसको मार्क करते जाओ। एसओ में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एसएफडी बीएमडी आ रहा है आपका, ज्यादातर से क्वेश्चंस यही आ रहा है। एक कंपोज कई सारी बार हमारा सीरीज में होता है, तो उसपे हमारा टोटल इलांगेशन होगा या फ्री बॉडी डायग्राम से संबंधित क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस के एक चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाता है अक्सर करके। तो बस ये चीजें हैं, और फिर उधर कास्टिंग पैटर्न वगैरह सब कुछ। तो बस वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, कास्टिंग पैटर्न, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा टूल सिग्नेचर से, टूल की ज्योमेट्री से अक्सर करके एग्जामिनेशंस में बनता है। और फिर उसके बाद आपको कभी एक्सट्रूजन का डिफरेंट टाइप्स वगैरह प्रोसेस पूछ दे, या वायर ड्राइंग का, ट्यूब ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा। देखो प्रोडक्शन में जब भी आएगा, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होगा, एक बी सी डी, तो उसमें 10-10 नंबर का, 5-5 नंबर का आपको छोटा छोटा पार्ट पूछेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, इतना ही होता है बस आपको। और फिर उसके बाद आयरन कार्बन डायग्राम का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, ट्रिपल टी कर्व के बारे में पूछ सकता है, या मटेरियल साइंस में जो हमारे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में थोड़ा सा डायमेंशंस वगैरह किसकी कितनी होती है, वो सारा चीज पूछा जा सकता है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को आपको पूछ लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा है कास्टिंग। वेल्डिंग में आपको डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया, वो सारा वेल्डिंग प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको दिमाग समझना है। और एक क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पूरा प्रॉपर न्यूमेरिकल्स बनता है यार, अक्सर करके एग्जामिनेशन। देखो वेल्डिंग टेक्निक है, और ये सब आपको मिलिंग, ड्रिलिंग और शेपिंग, इनमें से किसी एक प्रोसेस के बारे में अच्छे से रेत के डिफरेंट पार्ट्स को एलैबोरेट करिएगा। तो ये चीज आपका है इंपॉर्टेंट। मीन्स आप लोग अच्छे से डेडिकेटेड प्रिपेयर करिए। मुझे पता है मैंने आपको बहुत सारी चीज गाइड कर दिया, सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दिया। अब मेरी वॉरियर्स आप लोग, पता है सिलेक्शंस के सच्चे योद्धा हो, मैदान में लड़ोगे तो आप ही लड़ोगे। और आप लोगों में से अगर कोई बच्चा अगर सपोज करो कि प्री में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया 2022, तो 2023 में आपको सिलेक्शंस लेना है एनी हालात। और उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या अड्डा 247 की वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि 2023 का पहली बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं आप लोगों को देश का प्रीमियम कंटेंट के साथ, अफोर्डेबल एजुकेशन के साथ एसएससी जेईई का बैच लेकर के आ रहा हूं, जो ऑनलाइन के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, जिसमें हम आपको मैकेनिकल का 2.0 बैच 16 तारीख से प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया हूं। तो जाइए अपने आप को एनरोल करिए। 12 महीने का कोर्स है, 600 घंटे की क्लासेस हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपकी बजट का है यार, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुकेगी, ये मेरी चैलेंज है। यहां पे ज्वाइन करते समय प्लीज कोड जरूर यूज कर लीजिएगा सब लोग, Y201। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं Y201 कोड यूज करना है। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये बैच आपको यहां पे 2800 का पड़ जाएगा, लेकिन कोड याद रखिएगा ज्वाइन करते समय Y201 है। जस्ट थिंक अबाउट, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट्स में इस बैच का लिंक और मैकेनिकल का महापैक लेते हैं तो सारे कोर्सेज का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 3800 रुपए का 12 महीने का है, 6 महीने का अराउंड देख लेना। 3500 रुपए का है या 3400 का भी है, 3400 का नहीं और भी सस्ता है यार, देख लेना 3300 के आसपास है। तो जाइए, सारे बैचेस के लिंक नीचे हैं, अपने आप को एनरोल करिए। अपने सिलेक्शंस को 2022 में जो लोग मेंस के लिए जा रहे हैं मेंस की तैयारी करिए, जो लोग 2023 के लिए जा रहे हैं 2023 के लिए तैयारी करिए। बाय बाय, टेक केयर।